A and B number of GMs inserted between A and B. समझ लो। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो G1 G2 G3 तुमने निकाला सारे को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 G, ये सारे का प्रोडक्ट हम लिख रहे हैं। G1 का वैल्यू क्या है, AR है, G2 का वैल्यू है AR स्क्वायर, G3 का वैल्यू है AR क्यूब। इस तरह से Gn का वैल्यू है ARP पावर n, ऐसा है क्या? अच्छा अब ये बताओ, ये A कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ? A कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? AP पावर n आ जाएगा क्या? और R पे पावर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, कहां पर n तक आ जाएगा? सोचो, बोलो। So G1 into G2 into G3 डॉट 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 Gn बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? A पे पावर n इंटू R पे पावर, ये एक AP क्रिएट होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, इसको हम A पे पावर n, R पे पावर n/2, R पे पावर n प्लस 1 पे पावर n/2 लिख सकते हैं क्या? सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? R पे पावर n/2 इंटू n प्लस 1 को हम R पे पावर n प्लस 1 पे पावर n/2। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा A पे पावर n, R पे पावर n का वैल्यू b/a निकाले थे क्या हम? R पे पावर n प्लस 1 का वैल्यू b/a निकाले थे। सो G1 इंटू G2 इंटू G3 डॉट 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 G, G1 G2 G3 डॉट 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 Gn बराबर आ जाएगा A पे पावर n इंटू B पे पावर n/2 बाई A पे पावर n/2। क्या इसको हम A पे पावर n/2 इंटू B पे पावर n/2 लिख सकते हैं? A पे पावर n बटा A पे पावर n/2 आ जाएगा A पे पावर n/2। क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको? AB पे पावर रूट AB होल पे पावर a लिख सकते हैं क्या? सोच के देखो, A पे पावर हाफ तो B पे पावर हाफ को रूट AB लिख दिया, और पूरे पे पावर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। A पे पावर हाफ, मैंने इसको ऐसे लिखा, AB पे पावर हाफ और होल पे पावर n लिख सकते हैं क्या? सोचो, और AB पे पावर हाफ को रूट AB तो लिखा जा सकता है। अच्छा कोई बताएगा रूट AB क्या डिग्री सिग्निफाई कर रहा है? रूट AB क्या सिग्निफाई कर रहा है? अलजेब्रा में रूट AB क्या सिग्निफाई करता है? ये रूट AB का मतलब क्या है? GM ऑफ A एंड B बोल सकते हैं क्या? रूट AB को GM ऑफ A एंड B बोल सकते हैं क्या? GM को हम क्या बोल सकते हैं? रूट AB को हम बोल सकते हैं GM ऑफ A एंड B। अच्छा इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? ये प्रोडक्ट ऑफ n GMs पढ़ सकते हैं क्या? प्रोडक्ट ऑफ n GMs कह सकते हैं इसको क्या? तो यहां पे क्या जाएगा, क्या रिलेशन आ गया? प्रोडक्ट ऑफ n GMs इज इक्वल टू हो गया प्रोडक्ट ऑफ n GMs इज इक्वल टू हो गया nth पावर ऑफ GM ऑफ A एंड B बोल सकते हैं क्या?
nth पावर ऑफ gm ऑफ a एंड b बोल सकते हैं क्या? अब चलो देखो, अगर हम ऐसा लिखते हैं, कहीं ऐसा लिखते हैं, लेट a b c d e r in g p, तो क्या हम b इंटू सी इंटू डी को ac पे पावर ऐसा ac पे पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? सोचो, AC नहीं, एक E पे पावर 3/2 लिख सकते हैं क्या? सोचो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि देखो A और B के बीच में, A और E के बीच में हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन डाला, A और E के बीच हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन डाला, तो ये तीनों ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड E का 3 पावर, A एंड E का ज्योमेट्रिक मीन होगा √AE, और उस पे कितना आएगा? 3 पावर आएगा। अगर हम लिखते हैं लेट A B C D E F G R in GP, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां ज्योमेट्रिक मीन कौन बन रहा है? B बन रहा है, C बन रहा है, D बन रहा है, E बन रहा है और F बन रहा है। किसके बीच बन रहा है? A और G के बीच। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं B इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ का वैल्यू AC पे AG पे पावर कितना ज्योमेट्रिक मीन डाला है? 1 2 3 4 5 5/2 लिख सकते हैं ऐसा। A और G ना होगा, मीन्स इंसर्ट किया किसके बीच? A और G के बीच ना, मीन्स इंसर्ट किया किसके बीच? A और G के बीच ना बेटा। ये G है बेटा, G, ये G है, ठीक है। चलो लिखो ना जल्दी जल्दी। हो गया, लिख लिया? ठीक, चलो ठीक है। याद समझ लो, हमको ये बताओ एम ऑफ ए एंड बी क्या होगा? A प्लस B/2 होगा क्या? अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B A प्लस B/2 होगा। अर्थमेटिक मीन में क्या होता है? सिंपल एवरेज होता है। तो दो नंबर A और B का अर्थमेटिक मीन लिखने का मतलब है दोनों का एवरेज निकालो, A प्लस B/2। GM ऑफ A एंड B बराबर √AB होगा क्या? ठीक, सपोज हम यहाँ पे A प्लस B/2 को कैपिटल A लेते हैं और √AB को कैपिटल G मानते हैं, यानी कि हमने कैपिटल A को क्या लिया? अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, और कैपिटल G को लिया ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। यहाँ पे A क्या सिग्निफाई कर रहा है? अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B, और G सिग्निफाई कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस A और G को रूट मानते हुए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। A और G को रूट मानते हुए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप बताओ, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल क्या लिखाता है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा होता है तो क्या लिखते हैं? क्वाड्रेटिक।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखते हैं, याद करो। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। हम क्या कर रहे हैं, हम वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a एंड g। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट a एंड g। दैट मींस अरिथमेटिक मीन को हमने एक रूट माना और ज्योमेट्रिक मीन को हमने दूसरा रूट माना। तो क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल रहा हूं, दैट मींस मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूं। इस इक्वेशन से कितने x के वैल्यू आएंगे बताओ, 2 वैल्यू आएगा क्या। अब वो 2 वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। x बराबर, ठीक है, x बराबर माइनस बी दैट इज a प्लस जी प्लस माइनस बी स्क्वायर a प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4ac बाई 2a दैट इज 2 इंटू a 1 है। क्या हम x बराबर ऐसा लिख सकते हैं a प्लस जी प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस जी का होल स्क्वायर बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको काटो, काटो काटो, गलती हो गया, मिटाओ इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए और जी को मान के नहीं बनाने, ठीक है। सुनना, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, सॉरी, गलती हो गया, एडिट टाइप कर ही देता जाता। मिटा दिया। हाँ सुनो, हमने कैपिटल ए लिया है अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, लिख लेते हैं। कैपिटल ए इज एम ऑफ ए एंड बी, कैपिटल जी इज जी ऑफ ए एंड बी। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं विथ रूट ए एंड बी। तो लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स ए एंड बी, let a quadratic equation having roots a and b को रूट मानते हुए हम एक क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। a और b को मानते हुए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। रूट किसको ले रहे हैं बताओ, a और b को। रूट हम ले रहे हैं a और b को, गलती ले लिया तो उसमें a और g ले लिया था। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी बराबर 0 होगा क्या बताओ। अच्छा, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी को हम 2a लिख सकते हैं क्या, 2 कैपिटल ए, और ए बी को जी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। ऐसा लिख सकते हैं बताओ। a प्लस बी बाई 2 बराबर a है तो a प्लस बी को 2a लिख सकते हैं, और रूट ए बी का वैल्यू g है तो ए बी बराबर जी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स हम निकाल रहे हैं, x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आएगा माइनस बी दैट इज 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 4a इंटू जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो x बराबर आ जाएगा 2a प्लस माइनस 4 का रूट 2 आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाई 2। तो
2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x बराबर a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो x का दो वैल्यू आ गया क्या, x का दो वैल्यू आ गया, x बराबर आ गया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दूसरा आ गया x बराबर आ गया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। एंड क्या ये आ रहा है बताओ? अच्छा, कब से कब से? अच्छा, अभी देखो ठीक हुआ क्या? देखो तो, हाँ देखो तो वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा तुरंत 1 मिनट में। ठीक तो हो गया, देखो अच्छा देखो ध्यान से सुनो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स हमने क्या लिया था बताओ? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या लिया था? ए एंड बी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? x का जो दो वैल्यू आएगा वही तो रूट्स होगा। इस इक्वेशन में x का जो दो वैल्यू आएगा वही ना रूट्स होगा, बताओ। तो x का एक वैल्यू ये आया और एक वैल्यू ये आया, तो क्या ये a बन सकता है और क्या ये b बन सकता है क्या? बताओ, इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर दो नंबर को का अर्थमेटिक मीन, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a है और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अगर g है, ठीक है, अगर दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a है और दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन g है, तो क्या वो दो नंबर ये हो सकता है क्या? बोलो। अगर कैपिटल A अर्थमेटिक मीन है दो नंबर का और ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर का कैपिटल G, तो वो दो नंबर क्या, एक नंबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और एक नंबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो सकता है क्या? बताओ। तो लिख लो, इफ, लिख लो नोट में लिख लो, इफ a एंड g, if a and g, if capital A and capital G be AM and GMs, AM and GM of two numbers, two positive number ले लेना, two positive number, then the numbers are, then the numbers are a plus under root a square minus g square and a minus under root a square minus g square। होगा क्या ऐसा बताओ? वो दो नंबर ये होगा क्या? तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छा, a का वैल्यू हमने लिया a प्लस बी बाई, ए और b पॉजिटिव लिया, g का वैल्यू लिया रूट ए बी। हियर a और b क्या है? पॉजिटिव नंबर है, a ग्रेटर 0 b ग्रेटर 0। क्योंकि a b अगर पॉजिटिव नहीं लेंगे तो रूट डिफाइंड होगा क्या? बताओ। रूट के अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर रूट डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हम a और b को पॉजिटिव लेते हैं। क्या a माइनस जी का वैल्यू निकाल के देख सकते हो? a माइनस जी का वैल्यू क्या होगा? a माइनस जी का वैल्यू होगा a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी। ऐसा होगा क्या? अगर a का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और g का वैल्यू रूट ए बी, तो a माइनस जी का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए बी।
अच्छा a माइनस जी बराबर आ जाएगा, क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, क्या हम a माइनस जी को ऐसा लिख सकते हैं रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। सोचो जरा। अच्छा, किसी भी नंबर का रियल नंबर का स्क्वायर जो वैल्यू होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो वैल्यू होता है वो क्या होगा? नेगेटिव तो नहीं होगा। ये जो वैल्यू आएगा, ये स्क्वायर जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू क्या होगा? या तो जीरो होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा। सोचो। अच्छा, अगर ये वैल्यू जीरो हुआ तो जीरो इंटू हाफ तो जीरो आ जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू हाफ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अगर ये पूरा वैल्यू जीरो बनता है तो a माइनस जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और अगर ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव बनता है तो a माइनस जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, a माइनस जी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो इसको आगे बढ़ाने से क्या ऐसा रिलेशन मिलेगा, a ग्रेटर इक्वल टू जी। तो आप क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के या तो बराबर होता है या तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ज्यादा होता है। याद रखना, अर्थमेटिक मीन जो है या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या तो अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होगा। होगा। अच्छा, ये सब सारा रिव्यू तुम याद रखना। अब यहां पे आ जाओ। एम तो समझ गया, जीएम समझ गया। अब हम बात करते हैं एचएम का, हार्मोनिक मीन का। ठीक है, एचपी थोड़ा सा देखो, उसके बाद हम मिक्स करेंगे। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं एचपी। एचपी का उल्टा एपी होता है। आप बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। लिख लो, द रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। अगर तुमसे कोई बोले हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है एपी का क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन ए बी सी आर इन एपी, तो हम इसको इंप्लाइज टू क्या लिख सकते हैं? ए का उल्टा क्या आएगा, 1/a। बी का उल्टा क्या होगा, 1/b। और सी का उल्टा क्या होगा, 1/c। आर इन क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा क्या, बोलो। आर इन एचपी हो जाएगा क्या? तो अगर उसी तरह से अगर लेट ए बी सी आर इन एचपी, ए बी सी आर इन एचपी, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a 1/b 1/c आर इन एपी। बोलो, अगर एपी में दिया हुआ है 3 टर्म तो उसको उलट देंगे तो वो एचपी में हो जाएगा क्या, बोलो। तो ये एकदम ध्यान रखना कि एचपी का कोई थ्योरी नहीं होता है। एचपी का जितना भी सवाल होता है उसको हम लोग एपी के हेल्प से बनाते हैं। हर एक प्रॉब्लम एचपी का जो होता है उसको हम लोग एपी के हेल्प से बनाते हैं। यानी कि एचपी का जो टर्म दिया रहेगा उसका रेसिप्रोकल कर देना तो एपी का टर्म हो जाएगा।
क्या बताओ? अच्छा 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 अच्छा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान देना, अभी हम लोग देख लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एचपी, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एचपी। लेट ऐसा ले देते हैं, ए बी फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी, ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी, एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एचपी। अगर ए फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी मानते हैं और डी जो है हम एचपी का कॉमन डिफरेंस मानते हैं, इसको nth टर्म का तो हमको नहीं लगता है जरूरत पड़ता है एचपी में, क्योंकि nth टर्म लिखना होगा तो आप एपी के हेल्प से आप लिख ही सकते हो। हटाओ इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यही देखो, यही पे देखो, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं। ए बी सी अगर एचपी में है तो 1/a 1/b 1/c आर एपी पे हो जाएगा क्या? अच्छा, तो एपी का डेफिनेशन से 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b लिख सकते हैं क्या? तो 2/b बराबर क्या आ जाएगा? 1/a प्लस 1/c आ जाएगा क्या? तो 2/b बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे ac, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस सी। तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2ac बाई a प्लस सी लिख सकते हैं। बोलो, 2ac बाई a प्लस सी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे देखो तुमने पढ़ा था ए बी सी आर एन ए पी, तो हम बोलते हैं बी अर्थमेटिक मीन है ए और सी का, ए बी सी जीपी में होता है, तो बी बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन है किसका? ए और सी का। तो अगर ए बी सी एचपी में है, अगर ए बी सी एचपी में है, तो क्या बी को हम बोलेंगे हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी? तो हियर हम बोल सकते हैं बी इज कॉल्ड HM of A and C. B is called HM of A and C. अब बताओ, अगर दो नंबर का AP लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? दो नंबर का AM लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? दोनों का सम बाई 2। दो नंबर का GM लिखना होता है तो क्या लिखते हैं? दोनों का प्रोडक्ट पे पावर हाफ। यहां पे देखो, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? इसको थोड़ा ऐसे समझो, b बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, ये b बराबर ये ऐसे लिखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो वो तो लिख लिया है, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करते हैं। हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? अच्छा, 2 बटा ये जो हमने लिखा था b बराबर लिखा था 2ac बाई a प्लस सी लिखा था। अगर इस आइटम को हम पूरी आइटम को ac से अगर डिवाइड कर दें
अगर इस पूरी आइटम को हम AC से डिवाइड कर दें तो ऊपर 2 आ जाएगा क्या? अगर ये पूरी वैल्यू को हम AC से डिवाइड करते हैं, ये पूरी वैल्यू को हम AC से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1/c और प्लस 1/a आ जाएगा क्या? बताओ। बोलो, अगर इस पूरी तस्वीर को हम AC से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 2AC/AC डिवाइडेड बाई A प्लस C/AC, ऐसा लिखाएगा। बोलो, तो ये AC और AC कट जाएगा तो ये आएगा 2, A और A कट जाएगा तो 1/c और C और C कट जाएगा तो 1/a आएगा क्या? ऐसे। अब थोड़ा समझो, हम B को यहाँ पे HM ऑफ क्या बोल रहे हैं? A एंड C। B को बोल रहे हैं HM ऑफ A एंड C। तो दो नंबर का HM लिखने का तरीका क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाई दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम, 2 डिवाइडेड बाई दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम। तो इसी तरह से बताओ 3 नंबर का HM कैसे लिखेंगे? 3 नंबर का HM कैसे लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई तीनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम। समझ रहे हो ना? अगर 3 नंबर का HM लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई तीनों नंबर का रेसिप्रोकल का सम। 4 नंबर का HM लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 4 डिवाइडेड बाई चारों नंबर का रेसिप्रोकल का सम। 5 नंबर का HM लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 5 डिवाइडेड बाई पांचों नंबर का HM का सम। लिख दो, HM ऑफ A, B एंड C, HM ऑफ A, B एंड C। कितने नंबर का HM लिख रहे हैं बताओ? यहां पे कितने नंबर का HM लिख रहे हैं? 3 नंबर का। तो 3 डिवाइडेड बाई क्या होगा? इसका उल्टा प्लस इसका उल्टा प्लस इसका उल्टा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर HM ऑफ 4 नंबर लिखते हैं, A B C D, HM ऑफ 4 नंबर लिखते हैं, HM ऑफ 4 नंबर, HM ऑफ A B C एंड D क्या बन जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ऐसा आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। इन जनरल याद रखना, इन जनरल HM ऑफ n नंबर्स कौन रखते हैं? बीटेक का पढ़ाई कर HM of n numbers A1, A2, A3 डॉट 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 n b इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। n डिवाइडेड बाय इसका उल्टा आ जाएगा 1/a1, इसका उल्टा आ जाएगा 1/a2, इसका उल्टा आ जाएगा 1/a3, इस तरह से n का उल्टा आ जाएगा 1/a। क्या होगा ऐसा बताओ? तो याद रखना, अगर 10 नंबर का HM लिखना होगा तो क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 10 नंबर का रेसिप्रोकल का सम। 6 नंबर का HM लिखना होगा तो लिखाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 नंबर का रेसिप्रोकल का सम। अब चलो लेट A B, AM of A and B, GB, GM of A and B, and HB, HM of A and B। तो बताओ A का वैल्यू A प्लस B/2 आएगा क्या? G का वैल्यू √AB आएगा क्या? और H का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b आएगा क्या? अब तुम यहाँ पे A गुना H करो, A गुना H करो तो जरा क्या आता है देखो। A गुना H आएगा A प्लस B/2 और गुना 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b, ये 2 कट जाएगा, A इंटू H आ जाएगा A प्लस B इंटू 1/a प्लस B/AB आएगा, A प्लस B कट गया
तो a इंटू एच बराबर ए बी आएगा क्या? बोलो। बोलो भाई। अच्छा, क्या इस ए बी को हम जी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इस ए बी को जी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अरे रूट ए बी जब जी है तो ए बी को एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए इंटू एच बराबर क्या बन गया? ए इंटू एच बराबर क्या बन गया? जी स्क्वायर बन गया क्या? तो ये भी एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन अगर ए है, ज्योमेट्रिक मीन जी है और हार्मोनिक मीन एच है, तो a इंटू एच बराबर होता है g का स्क्वायर। दैट मीन्स अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। बट हाँ, ये ध्यान रखना, ये वैलिड होता है दो ही नंबर के लिए। ये वैलिड होता है दो ही नंबर के लिए, 3 नंबर 4 नंबर के लिए ये वैलिड नहीं होगा। अब एक और रिलेशन लिख लो, ए एम हमेशा बड़ा होता है जीएम से, जो हमने चेक कर लिया, आपको अभी प्रूफ करके दिखाया था। एम हमेशा बड़ा और बराबर होता है किससे? जीएम से। और जीएम हमेशा बड़ा और बराबर होता है एचएम से। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। सबसे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा क्या होता है? हार्मोनिक मीन। यहां पे देखो दो बातें हैं। एक कंडीशन आएगा ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम, आ रहा है क्या? एक बराबर वाली बात हो रही है, और एक बात हो रहा है ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। देखो, एक जगह सिर्फ बराबर की बात हो रही है और एक जगह इनइक्वलिटी की बात हो रही है। देखो, यहाँ पे इनइक्वलिटी आया सिर्फ, और यहाँ पे बराबर आया। मतलब ए एम जी एम और एच एम बराबर होने का कंडीशन क्या है? लिख लो, here numbers are positive and equal, here numbers are positive and equal, positive and equal। कहने का मतलब आप जो भी नंबर्स का एम जी एम लोगे, जो भी नंबर का एम जी एम या एच एम लोगे, एम जी एम एच एम तीन में से कोई भी दो लगाना होगा, तो सबसे पहले वो सारे नंबर्स तो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नंबर्स पॉजिटिव और इक्वल है तो एम जी एम एच एम बराबर होता है। अगर कोई पूछे एम जी एम एच एम को बराबर होने का कंडीशन क्या है, तो बताना जिस भी नंबर्स का हम एम जी एम एच एम लेंगे वो सारा नंबर्स पॉजिटिव होगा और इक्वल होगा, एंड इक्वल। और यहां पे क्या होगा? नंबर्स आर पॉजिटिव, नंबर्स आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है बात? कोई पूछे इनइक्वलिटी कब लगेगा, कोई पूछे इनइक्वलिटी कब लगेगा, तो इनइक्वलिटी लगने का कंडीशन क्या है बताओ? नंबर्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर नंबर्स डिस्टिंक्ट है तो इनइक्वलिटी लगेगा, और नंबर्स अगर इक्वल है तो फिर इक्वलिटी लगेगा। अच्छा, दोनों में कॉमन बात क्या है बताओ? हाँ बोलो बोलो। नंबर्स नेगेटिव होगा तो फिर फॉलो नहीं होगा इनइक्वलिटी, एम जी एम एच एम फॉलो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि आप देखो, आप इतना तो जानते हो ना, अगर दो ही नंबर के लिए बात करो तो आप जानते हो ना, रूट ए बी जी एम, अगर जी एम क्या होता है? रूट ए बी होता है। देखो क्यों नहीं वैलिड होता है? जी एम होता है रूट ए बी, है ना? रूट ए बी जी एम होता है, ठीक है ना? अब आपको पता है ना कि रूट का वैल्यू कंडीशन क्या है? रूट का वैल्यू रियल बनने के लिए कंडीशन क्या है? ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो रूट के वैल्यू, अगर तुम्हारे पास, अगर देखो एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 4 है, और एक वैल्यू मान लिया -9 है, तो रूट ए बी -36 होगा। क्या ये रियल वैल्यू देगा क्या? 4 और -9 का जीएम बन पाएगा क्या?
4 और -9 का GM नहीं बन पाएगा ना। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो वो वैल्यू रियल नहीं होता है। इसलिए आप ये एकदम ध्यान रखिएगा कि जब भी आप AMGM लगाएंगे बेटा, या AMGM HM, ठीक है, तो वहां पे सारे नंबर्स को पॉजिटिव बनाना होगा। अगर ABC पॉजिटिव है तभी आप AMGM HM लगा सकते हैं। अगर AB पॉजिटिव है तभी दो नंबर्स का आप AMGM HM लगा सकते हैं। मतलब AMGM HM लगाने के लिए कंडीशन क्या हुआ? AMGM HM लगाने के लिए कंडीशन क्या हुआ? सारे नंबर सेपरेटली क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? और अगर नंबर्स पॉजिटिव के साथ अगर इक्वल है तो क्या होगा? बराबर वाली बात होगी। पॉजिटिव के साथ अगर इक्वल है तो बराबर वाली बात होगी, और अगर पॉजिटिव के साथ डिस्टिंक्ट है तो सिर्फ इनइक्वलिटी जाएगी। दोनों नेगेटिव नहीं होगा, दोनों नेगेटिव नहीं होगा। हमने आपको बताया ही ना, हमने आपको बताया ही दोनों नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इनइक्वलिटी हम लोग वैलिड कराते हैं तो वहां पे a + b/2 आना चाहिए, और यहाँ पे है GM√AB है, और एक होता है HM। तीन में से दो ही कोई लगता है, 2/1/a + 1/b, ठीक है। तो आपको ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सारे डिफाइंड होने चाहिए। नेगेटिव नंबर्स का आप AMGM नहीं देखते हो बेटा, AMGM नेगेटिव नंबर्स का हम लोग नहीं देखते, ठीक है। अगर सेपरेट GM निकालना है ना, अगर सिर्फ सुन लो, सिंगल GM निकालना है या सिंगल AM निकालना है या सिंगल HM निकालना है तो नंबर्स नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर आप इनइक्वलिटी में बात करेंगे, इनइक्वलिटी अगर यूज करेंगे, मतलब आप समझ लो बात को ना, ये रिलेशन अगर यूज करना है तो आप नहीं कर सकते। तो वहां पे नंबर्स दोनों क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सुनो, तुमसे 2 और -6 का AM लिखने पूछ सकता है, तुम 2 और -6 का AM लिख सकते हो, एक प्लस और एक माइनस का AM लिख सकते हो, लेकिन तुमसे 2 और -6 का GM नहीं पूछेगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव का GM नहीं बनाएगा, ठीक है। 2 और -6 का HM तुम बना सकते हो। अच्छा, 3 और -4 का तुम AM बना सकते हो, -3 और -4 का तुम HM बना सकते हो, -3 और -4 का तुम GM भी बना सकते हो। अगर तुमको सिर्फ GM लिखना है तो तुम दो नंबर नेगेटिव ले सकते हो, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है? हम रिस्ट्रिक्ट कब कर रहे हैं? नंबर्स को पॉजिटिव रिस्ट्रिक्ट कब कर रहे हैं? जब आप इनइक्वलिटी वाली बात करेंगे, जब आप इनइक्वलिटी वाली बात करेंगे, मतलब इस तीन में से कोई भी दो रिलेशन एक साथ अगर यूज करना है, अगर एक ही सवाल में आपको AM और GM दोनों यूज करना है, या GM HM दोनों यूज करना है, या AM HM दोनों यूज करना है, तब उस केस में सारे नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर सिंपल GM निकालने बोला है तो दो नंबर नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। सिंपल AM निकालने बोला है तो दो नंबर नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा बात? हमने ये कंडीशन पॉजिटिव वाली जो कंडीशन लगाया है वो किसके लिए लगाया है? मतलब तीन में कोई भी दो एक साथ लगाना है, तब एक ही सवाल में तीन में दो एक साथ यूज करना है तो वहां पे नंबर सेपरेटली क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलो क्वेश्चन करो जल्दी सा, एक दो बना के दिखाओ हमको, एक छोटा सा सवाल बनाओ। ये जितना भी थ्योरी बताया समझ में आया है ना? थ्योरी पे थोड़ा एप्लीकेशन कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, एक एनसीईआरटी का सवाल है, ये एग्जाम में आता है, बना के दिखाओ तुम हमको। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n so that a पे पावर n plus 1 प्लस b पे पावर n plus 1, n बताना है, a पे पावर n plus 1 प्लस b पे पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर n प्लस b पे पावर n इज GM ऑफ A एंड B। क्या बताना है? n का वैल्यू बताना है। कब? जब ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन हो जाए किसका? A और B का। ज्योमेट्रिक मीन हो जाए A और B का। जल्दी बनाओ।
थोड़ा देर में आइए। बोला नहीं कि सर को तो इधर फुर्सत नहीं कर ना हम बोले कि आपको हम भेजा को, तो बोला हमारे फ़ोन पे बात हुआ। नहीं, हमसे तो बात हुआ था, तो इंजीनियरिंग कर रही थी, हमको बोले कि मिलना है। हम बोले ठीक है, तो अगर हुआ है ऐसे तो हमको आपको हम ही सब समझा देते, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बात हुआ है तो अपना मिल के जाइए। तो अपने शौक हो गए कि आपको भेजा कौन है के बाद। बना बेटा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। चलो देखो, ये a पे पावर n प्लस 1 b पे पावर n प्लस 1 और बाई a पे पावर n प्लस b पे पावर n gm है a और b का। क्या गिवन है बताओ? अगर ये वैल्यू a और b का gm है तो ये लिखाएगा क्या? हाँ सही है। क्या ये ऐसा लिखाएगा, रूट ए भी लिखाएगा क्या बताओ? ये बराबर ये लिखाएगा क्या बताओ? अगर ये वैल्यू a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो a और b का ज्योमेट्रिक मीन रूट ए भी होता है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा a पे पावर n प्लस 1 b पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a पे पावर हाफ इंटू b पे पावर हाफ आ जाएगा क्या बताओ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये आ जाएगा a पे पावर n प्लस 1 b पे पावर n प्लस 1 बराबर आ जाएगा a पे पावर n प्लस हाफ इंटू b पे पावर हाफ प्लस a पे पावर n प्लस हाफ इंटू b पे पावर प्लस a पे पावर हाफ इंटू b पे पावर n प्लस हाफ आ जाएगा क्या? सोचो, बोलो बोलो। अब क्या करो, यहाँ पे a पे पावर n प्लस 1 है माइनस a पे पावर n प्लस हाफ इंटू b पे पावर हाफ, इधर आ जाएगा a पे पावर हाफ इंटू b पे पावर n प्लस हाफ माइनस b पे पावर n प्लस 1 आ जाएगा क्या बताओ? बोलो ऐसा आएगा? लेफ्ट साइड में a पे पावर n प्लस हाफ अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a पे पावर हाफ माइनस b पे पावर हाफ। राइट साइड में अगर b पे पावर n प्लस हाफ कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? a पे पावर हाफ माइनस b पे पावर हाफ बचेगा क्या? बोलो। अच्छा, ये वाली वैल्यू कट जाएगा क्या? हमको तो इनसे मतलब है, हमको तो इनसे मतलब, इसमें तो है भी नहीं कहीं। अच्छा क्या बताओ, अगर a बराबर b होता तो क्या ये कट जाता क्या? बोलो, अगर a बराबर b होता तो क्या ये कट जाता क्या? जवाब दो। अगर a बराबर b होता तो ये वैल्यू 0 हो जाता, ये भी वैल्यू 0 हो जाता, तो ये 0 बराबर 0 आ जाता। कैसे कटता है? 0 बटा 0 कटता है क्या बताओ? तो यहाँ पे कंडीशन होगा, चलो काटो इसको। यहाँ पे a और b बराबर नहीं है तो a पे पावर n प्लस हाफ बराबर आएगा b पे पावर n प्लस हाफ। तो a बाई b पे पावर n प्लस हाफ बराबर हम 1 लिख सकते हैं क्या? और 1 को a बाई b पे पावर 0 बना सकते हैं बताओ? 1 को a बाई b पे पावर 0 बना सकते हैं। तो देखो, बेस सेम होने से पावर इक्वेट हो जाएगा, तो n प्लस हाफ 0 आएगा, तो n का वैल्यू क्या आएगा? माइनस हाफ। n का वैल्यू आएगा माइनस हाफ। चलो जल्दी से सवाल बनाओ। फाइंड टू नंबर्स find two numbers whose arithmetic mean is 34
Find two numbers whose arithmetic mean is 34 and geometric mean is 16. दो नंबर बताना है जिसका arithmetic mean 34 है और geometric mean 16 है। दो नंबर बताना है जिसका arithmetic mean क्या है 34 और geometric mean 16 है। बनाओगे क्या? दो नंबर निकाल पाओगे? बनाओ जल्दी से। हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा आ जाते हैं सर, आ रहे हैं 5 मिनट में। क्या आएगा ये आंसर बताओ, बनेगा ये? जल्दी बनाओ ना, कितना देर करते हो? फोर एंड 64। अच्छा सही सही है 4 और 64, 4 एंड 64 एकदम सही है। कैसे बनाए बताइए? हाँ ठीक है, ठीक 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 सही है सही है सही है। देखिए अभी आपको हमने एक बताया था ना, देखो रिजल्ट जो पड़े हो ना उसको यूज करने के लिए सीखो ना, उससे क्या होता है ना जल्दी रिजल्ट आता है। हमने तुमको बताया अगर दो नंबर का अरिथमेटिक मीन ए है तो ए दिया हुआ 34, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जी है तो ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ 16। हमने बताया था दो नंबर का अरिथमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन जी है, तो नंबर क्या होता है याद करो, a बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है और b बराबर होता है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्या इस फार्मूले पे बड़ा जल्दी आ जाएगा आंसर? बताओ बिना सॉल्व किए ये आ जाएगा? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया, तो रिजल्ट बताया तो उसको यूज करो ना, यूज करने के लिए सीखो। a को हम लिख सकते हैं a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, b को इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू निकाल सकते हो, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा देख लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये क्या आएगा 34 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो ये आएगा 34 प्लस 16 इंटू 34 माइनस 16, क्या आएगा ऐसा बताओ बोलो? ये आ जाएगा 50 गुना आ जाएगा 18 आ जाएगा क्या? ये 30 आ जाएगा क्या बताओ? तब आपका आंसर कितना आ गया बताओ? a का वैल्यू है 34 प्लस 30 ये आ जाएगा 64 और ये आ गया 34 माइनस 30 ये आ गया 4, 64 और 4 आ गया। और अगर किसी को फार्मूला नहीं पता है, किसी को फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला बहुत कम लोग को याद होता है, बट आप याद रखिए, पढ़ाया जाता है तो आप याद रखिए उस चीज को, ठीक है ना? समय का बचत होगा आपका और सवाल में अप्लाई भी करना है, आगे वाली सवाल में भी अप्लाई करना है, सीखना है। फार्मूला जब आपने पढ़ा, रिजल्ट जब आपने पढ़ा तो उसको अप्लाई करेंगे तभी सीखेंगे ना, तभी याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। अब देखिए अगर कोई ऐसे बनाता है तो लेट नंबर्स क्या मान लेंगे, लेट नंबर्स भी a एंड b, तो क्या a प्लस b बाई 2 दिया हुआ है 34, तो a प्लस b 68 आ जाएगा क्या? और क्या रूट a भी दिया हुआ है 16, बताओ a और b का ज्योमेट्रिक मीन, तो a b बराबर आ जाएगा क्या 256, बताओ। अब यहाँ पे हम तुम्हारे पास यहाँ पे a आ गया, b को हम 256 बाई a लिख सकते हैं क्या, बराबर 68, बोलो। तो क्या इस रिलेशन से a निकल पाएगा क्या, बोलो। अब जब a आ जाएगा तो b भी तो आ जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। तो एक काम करना, आज जो है जितना बताया उसके घर में क्या करना,
आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके आना विथ एग्जाम्पल छोड़ी दे रहे एग्जाम्पल में कुछ एक सवाल अच्छा है हम बताएंगे। तुम एक्सरसाइज करना 20.6 एक्सरसाइज कौन करना 20.6 और सुनो इसके बाद इसका एमसीक्यू करना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है, ये सारा हो जाना चाहिए। 20.6 करना है एक्सरसाइज और फिर एमसीक्यू करना है और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। समझ में आ रहा बात? वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जरूर करना है अगर आपको अच्छे से सीखना है तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना और एमसीक्यू करना है।